Hello to everyone. This side is Shalu. This is the second part of the determiners. Before I start, hope that everyone would be doing great. In first part, we understood the meaning of the determiners, and in this part, we will learn kinds of determiners. How many kinds of determiners are there in determiners chapter, right? डिटर्मिनर्स को फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं. इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कितने टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं. इवन दो मैं आपको पहले ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में, वही सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, है ना. लेट्स लर्न काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. चलिए सीखते हैं कितने तरीके के डिटर्मिनर्स होते हैं. देयर आर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. कितने तरीके के होते हैं? 6 तरीके के होते हैं. 6 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर. दीज आर, नीचे दिए गए हैं आपके, ये 6 हैं पूरे. फर्स्ट है आपका आर्टिकल्स, सेकंड है आपका पजेसिव्स, थर्ड है आपका क्वांटिफायर्स, राइट. फोर्थ है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव्स. नेक्स्ट वन है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव्स. नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है आपका इंटेरोगेटिव्स. ये 6 काइंड्स दिए गए हैं यहाँ पर. चलें वन बाय वन पढ़ते हैं इसको. पहला लेते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं. डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. 2 तरीके के होते हैं. पहला होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट. पॉइंट बता रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट में आपका. डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग. डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है जिसको हम ख़ास चीज़ों के साथ लगाते हैं. ठीक है, यही बोल रहा है. डेफिनेट आर्टिकल द, ये जो द दिया गया है ये आर्टिकल है. इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट, जब हम बात करते हैं अ स्पेसिफिक थिंग, जानी पहचानी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तब द का यूज़ करते हैं. विच बोथ द स्पीकर्स एंड द लिसनर्स न्यू. जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बोलने वाला भी जानता है, स्पीकर भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है उस बात के बारे में. वो चीज़ नई नहीं है. द जिस चीज़ के आगे हम लगा रहे हैं तो जो बोल रहा है उसको भी ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उस बारे में, और जो सुन रहा है उसको भी उस बारे में इन्फॉर्मेशन है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़ आई गेव यू वॉज ट्रू. कोई कह रहा है जो खबर मैंने तुमको दी थी ना वो बिल्कुल सच है. मतलब कभी उसने खबर दी होगी किसी को. मान के चलो 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है. पहली बार उसने इन्फॉर्मेशन दी होगी अपने दोस्त को. अब वो दोनों कहीं मिले, ठीक है, तो वो बोल रहे जो न्यूज़ मैंने तुमको दी थी ना वो बिल्कुल सच है. अब वो न्यूज़ कैसी है? बोलने वाला भी जानता है उस न्यूज़ को और जो सुन रहा है वो भी जानते हैं. दोनों ही फेमिलियर है. तो इसीलिए न्यूज़ से पहले क्या आ गया? द आ गया. न्यूज़ क्या है? हम लोगों का न्यूज़ है नाउन, और उससे पहले क्या आ गया? द, जो कि किस में आता है? डिटर्मिनर्स में आता है. और डिटर्मिनर्स में भी किस में आता है? आपका डेफिनेट में आता है. आर्टिकल्स की डेफिनेट पार्ट में आ जाता है, ठीक है. तो कह रहा है द मीटिंग इज़ श्योर टू बी हेल्ड दिस इवनिंग. शाम को मीटिंग ज़रूर की जानी है. बात कर रहे होंगे आपस में सब लोग, मीटिंग चलेगी, लास्ट में डिसाइड किया शाम को मीटिंग ज़रूर की जानी है. तो ये कह रहा है द मीटिंग क्या है? आपका नाउन है, ठीक है. द मीटिंग इज़ श्योर टू बी हेल्ड दिस इवनिंग, राइट. अभी आप देखते हैं ये आपने पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है? द आता है. डेफिनेट आर्टिकल कब लगाते हैं? जब हम किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात करते हैं या वो जानी पहचानी चीज़ होती है तब हम द लगाते हैं, ठीक है. ये काउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं आप, अनकाउंटेबल के साथ भी लगा सकते हैं, राइट. अब सेकंड पॉइंट देखते हैं. इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन. इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन से आ जाते हैं? आपका ए आ जाता है और एन आ जाता है.
अब ये लगते किसके साथ हैं, ये लगते हैं काउंटेबल के साथ, जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज़ यूज, इनका यूज़ किया जाता है व्हेन नॉट रेफरिंग टू एनी स्पेसिफिक थिंग, जब हम किसी स्पेसिफिक थिंग की या फिर स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ खास नहीं बात कर रहे हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। तो कह रहा है एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स, ए और एन का उन शब्दों से पहले, उन वर्ड्स से पहले यूज़ किया जाता है दैट स्टार्ट्स विद अ वाउल और अ वाउल साउंड्स, जिन वर्ड्स की शुरुआत वाउल्स या वाउल साउंड से होती है। वाउल्स क्या हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, स्वर ध्वनि, ठीक है। तो इनसे पहले हमारे क्या लगते हैं, क्या लगता है हमारे एन लगता है, ठीक है। ये आ रहा है आपका, अब कह रहा है फॉर एग्जाम्पल आई बॉट अ बुक, ए किससे लगा, कॉन्सोनेंट के साथ लगा, ए ई आई ओ यू, इनके पहले क्या लगेगा, इनके पहले लगेगा आपका एन एप्पल, एन आइसक्रीम, राइट। और जो कॉन्सोनेंट है, जो इनको निकाल कर सारे अल्फ़ाबेट्स आपके बचते हैं, उनके आगे आप लगाएंगे ए, राइट। ही एट एन एप्पल, एप्पल किससे आ रहा है, इसकी शुरुआत इस वर्ड की, इस नाउन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से हो रही है ना, तो उसके आगे क्या आ गया आपको, आपका क्या आ गया, एन एप्पल, राइट। चलें थर्ड पॉइंट देखते हैं। व्हेन स्पीकिंग अबाउट अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे होते हैं, पहली बार बात कर रहे होते हैं, वी यूज़ ए और एन, तो उन नाउन्स के साथ, उन नाउन उन नाउन के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अगर वो वाउल से आ रहे हैं तो एन लगाएंगे, अगर वाउल से नहीं आ रहे हैं, तो आ लगा देंगे, राइट। देयर आफ्टर, उसके बाद वी यूज़ द, उसके बाद फिर हम द का यूज़ कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम कुछ खरीद रहे हैं, तो ए और एन का यूज़ करते हैं। फिर उसी चीज़ के बारे में अगर हम दोबारा बात कर रहे हैं, सेकेंड टाइम बात कर रहे हैं, तो हम द लगाते हैं, राइट। अभी देखते हैं एग्जाम्पल में, सिंस वी आर रेफरिंग टू द थिंग ऑलरेडी, क्यों लगाते हैं द, क्योंकि ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। स्पोकन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे दिया गया है, आई मेट अ विलेजर, मैं एक विलेजर से मिला। विलेजर क्या है, नाउन है, गांव में जो रहते हैं उन लोगों को विलेजर्स बोला जाता है। तो उनमें से एक की बात हो रही है, क्योंकि ए और एन आपके सिंगुलर के साथ ही लगाए जाते हैं ना। आई मेट अ विलेजर, मैं एक विलेजर से मिला। ऑन माई वे, अपने रास्ते में मैं एक विलेजर से मिला। यहाँ जो फर्स्ट टाइम मिला वो विलेजर से, तो उसने ए लगाया, ठीक है। द विलेजर काइंडली शोड मी द वे, अब यहाँ देखो, यहाँ लगा दिया उसने विलेजर के साथ द, क्यों, क्योंकि अब ये विलेजर उसके लिए अननोन नहीं रहा, फैमिलियर हो गया। पहले वो विलेजर से मिला, फिर उस विलेजर ने उसको रास्ता दिखाया, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं, रिमेंबर, याद रखने वाले पॉइंट्स, कहाँ हमें आर्टिकल्स नहीं लगाना, राइट। ए एन कैन ओनली बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, ए और एन का यूज़ हम किन के साथ करते हैं, सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ, जिनको गिना जा सकता है, ठीक है। इनके साथ नहीं लगा देंगे, वाटर, मिल्क और इनके साथ नहीं लगा सकते हम, है ना। चलें देखते हैं, आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड विद, आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता किन के साथ, देखते हैं नीचे देखते हैं। द नेम्स ऑफ कंट्रीज़, स्टेट्स, लेक्स एंड माउंटेन्स, इनके साथ आप द नहीं लगा सकते, किनके साथ, देशों के नाम के आगे, राज्यों के नाम के आगे, जैसे हमारा यूपी है और सबके अपने अपने स्टेट्स होते हैं, तो उनके पहले हम द नहीं लगा सकते। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि ख़ास चीज़ों के नाम के आगे लगाते हैं। भाई इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया तो हमारे लिए बड़ी ख़ास है, लेकिन जो ग्रामर ने रूल्स सेट किए हमको उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, है ना। लेक्स एंड माउंटेन्स, पर्वत इनके आगे आपके
दा नहीं लगाएंगे। एक्सेप्ट, अब यहाँ पर भी क्या है, एक कंडीशन है। इनके साथ भी अगर जो कुछ है तो हम दा लगा सकते हैं। क्या? एक्सेप्ट व्हेन द कंट्री इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपने देखा होगा द यूनाइटेड स्टेट्स के आगे आप दा लगा देते हो। अभी तो आपने बोला मैम कि हमें देशों के, राज्यों के आगे दा नहीं लगाना, तो वो बता रहे हैं ना कि एक्सेप्ट इसको छोड़कर जब वो ग्रुप हो, अगर एक कलेक्शन हो राज्यों का या देश का, तो उनके आगे हम दा लगा सकते हैं। अगर वो सिंगुलर आ रहे हैं तो हम दा नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इंडिया ले लिया, चाइना ले लिया, तो ये सिंगुलर है तो हम उसके साथ आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते, राइट। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इनके पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, पर्टिकुलर नाम लेकर आप इंडिकेट कर रहे हो, सो वी कैन नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, राइट। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स जो गिने नहीं जा सकती, उनके आगे हम नहीं लगा सकते, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड जनगण मन। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को लिखा। तो उनके जब उन्होंने जनगण मन लिखा है तो खास ही है ना हमारे लिए, लेकिन कह रहे हैं ना कि प्रॉपर नाउन के आगे हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो वहाँ रविंद्रनाथ से आगे उन्होंने आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया। आर्टिकल्स द इज़ रिपीटेड टू इंडिकेट दैट बोथ द नाउन्स रेफर to two different people or thing. For example, अगर हम द आर्टिकल का अपने सेंटेंस में 2 बार यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं कि वो 2 बंदे हैं। कैसे? अभी मैं बताती हूँ आपको। द सिंगर एंड द डांसर वर परफॉर्मिंग एट द कॉन्सर्ट। एक गाने वाला था और एक नाचने वाला था, वो परफॉर्मिंग कर रहे थे एक कॉन्सर्ट में। तो मैम क्या चीज़? हमें तो हाँ 2 बंदे कर रहे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ द सिंगर एंड डांसर वर परफॉर्मिंग एट द कॉन्सर्ट, अगर मैंने यहाँ का द रिमूव किया और वही सेंटेंस मैंने बना दिया द सिंगर एंड डांसर वर परफॉर्मिंग एट द कॉन्सर्ट, तो हम कह रहे हैं वो सिंगर भी है और डांसर भी है, एक ही बंदा है। लेकिन अगर आप दा लगा रहे हो तो वो साफ है। ये रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 बार दा आ रहा है तो हम 2 बंदों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर एक दा आ रहा है और हमने एंड से लगाकर उसको कनेक्ट कर दिया है तो वही बंदा डांसर भी है, वही बंदा आपका सिंगर भी है, राइट। चलें अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। संकेतवाचक, इंडिकेट करते हैं आप, ठीक है, ये वो, ठीक है, इस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आर फॉलोड बाय नाउन। सारे ही डिटर्मिनर्स किसके ज़रिए फॉलो किए जाते हैं? नाउन के, आपके नाउन के ज़रिए ही फॉलो किए जाते हैं। तो ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव्स भी नाउन के ज़रिए ही फॉलो किए जाते हैं। एंड शो विच पर्सन और थिंग इज़ बीइंग रेफर्ड टू, ठीक है, इज़ बीइंग रेफर्ड टू, कि किसके बारे में बात की जा रही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में आपके क्या आ जाते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज आर सम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ये चारों आपके किस में आ जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में आ जाते हैं। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। इनका अलग अलग यूज़ करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर दूरी ज़्यादा है, अगर पास में है तो दिस का यूज़ करेंगे, अगर वही चीज़ आपकी दूर है तो दैट का यूज़ करेंगे, नियर और फार। एंड द नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है, अगर एक है तो दिस, अगर एक दूर है तो दैट, अगर वही चीज़ें 2 से ज़्यादा हैं या 2 से ज़्यादा है तो दीज, अगर वही चीज़ें दूर हैं तो दो हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो दोज, ठीक है। वही सिंगुलर और प्लूरल ऑफ अ नाउन, दिस एंड दीज, ठीक है। प्लूरल, दिस का प्लूरल क्या हो जाता है? दीज। इंडिकेट समथिंग नियर, अगर एक है और पास है तो दिस लगाएंगे, दीज है अगर पास है तो दीज लगाएंगे, ठीक है, जो कि पास होती है हमारे, ठीक है। अब वही बात करते हैं दैट एंड दोज।
एक चीज़ है, दूर है तो दैट लगाएंगे, दोस हैं, वही चीज़ें दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, और दूर है तो प्लूरल हो गया ना वो, तो वो उसके लिए हम दोस लगाएंगे। इंडिकेट समथिंग फार, फॉर एग्जाम्पल दीज एप्पल्स आर गुड, ये सेब अच्छे हैं। यहाँ एप्पल्स क्या हैं आपके, प्लूरल है। दीज एप्पल्स आर गुड, दीज क्या है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव्स है, और ये क्या है हमारा डिटर्मिनर्स है, ठीक है। रिया विल टेक दोज पेपर्स विद हर, रिया उन पेपर्स को अपने साथ ले जाएगी। ये क्या कह रहा है, दोज पेपर्स, ठीक है, ये भी डिटर्मिनर्स हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव्स का। वी कैन यूज़ दिस एंड दैट बिफोर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउन एज वेल एज काउंटेबल नाउन्स, दोनों के साथ इनको यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो काउंटेबल हों चाहे वो अनकाउंटेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मैंगो इज़ रॉटन, वो आम खराब है, ठीक है। हु हैज़ स्पिल्ड दिस मिल्क, किसने इस दूध को गिराया है। दिस मिल्क, यहाँ आ रहा है दिस मिल्क, मिल्क क्या है, गिना नहीं जा सकता है तो अनकाउंटेबल है, तो वो कह रहा है हु हैज़ स्पिल्ड दिस मिल्क, इस दूध को किसने गिराया है। चलें नेक्स्ट पार्ट में आपका लेंगे पजेसिव्स।